हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग नोट मेकिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। नोट मेकिंग का जो है वीडियो आपको सेंड कर दिया जाएगा। वीडियो पहले मैं सेंड कर चुका हूँ। आज मैं जो है आपको रिटर्न मटेरियल भी सेंड कर दूँगा। तो नोट मेकिंग जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है नोट मेकिंग, जिसमें जो है जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं वो उसका एक प्रकार से शॉर्ट में कि परीक्षा के लिए अ, हमारे लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब एक प्रकार से शॉर्ट में उसको हम नोट्स बना लेते हैं, ताकि जब हमारा परीक्षा होगा उस समय जो है हम उसका अध्ययन कर सके। पूरा पुस्तक जो है वो हमको ना पढ़े, पढ़ना ना पड़े। तो वो ये नोट मेकिंग जो है ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो सिर्फ अंग्रेजी में करते हैं। नोट मेकिंग आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं, खास करके यदि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं या सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो जहाँ पर भी आपको दिखता है कि कोई मैटर जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, काफ़ी बड़ा है, तो वो उसके लिए जो है वो आप नोट मेकिंग कर सकते हैं। नोट मेकिंग में जो है वो एक निश्चित फॉर्मेट होता है। जैसे मान लो हम लोग जो है वो कोई भी ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे का जो है वो एक निश्चित फॉर्मेट होता है कि सबसे पहले जैसे हम उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं, और उसके बाद जो है वो उसका मेन जो बॉडी पार्ट होता है वो रहता है, और आखिरी में जो है वो उसका कंक्लूजन रहता है। तो वो उसी प्रकार से जो है वो नोट मेकिंग में भी होता है। सबसे पहले नोट मेकिंग में जो है वो हमको उसका टाइटल देना चाहिए, मतलब कौन सा जो है वो किस चीज़ के बारे में हम नोट मेकिंग कर रहे हैं। अर्थात उसका हेडिंग हम कर सकते हैं कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका सबसे पहले जो है वो आप हेडिंग दीजिए कि हम किस चीज़ का जो है वो नोट मेकिंग कर रहे हैं। हेडिंग के बाद जो है वो आता है सब हेडिंग। ऐसे मैंने जो है जो मेरा ब्लॉग यदि आप लोग देखेंगे नोट मेकिंग का, तो वहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है वो आपको दिख जाएगा। मेरे सामने अभी उसका है, लेकिन आपको मैं ये मैटर जो है वो भेज दूंगा। तो सबसे पहले उसमें आ जाएगा हेडिंग, आ जाएगा, फिर सब हेडिंग आ जाएगा उसका। सब हेडिंग का मतलब हुआ, हेडिंग मतलब हुआ मेन टाइटल, सब हेडिंग का मतलब हो जाएगा उसमें कि आप उसमें और कौन कौन से टाइटल्स को जो है वो लिख रहे हैं। उसके बाद जो है वो आप उसका पॉइंट्स बना लीजिए। पॉइंट्स जो है वो सबसे पहले आप पूरा का पूरा जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको पढ़ करके जो है वो आप उसको रीड करके जो है वो पूरा पॉइंट्स बनाएंगे, और फिर उन्हीं पॉइंट्स को जो है वो बिल्कुल ब्रीफ में पूरा पूरा सेंटेंस आपको नहीं लिखना है। जितना छोटा सा छोटा हो सके उतना जो है आपको उसको करना है। मतलब एक या दो शब्दों में यदि काम चल जाता है तो पूरा वाक्य आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये पॉइंट होने के बाद जो है वो आप सब हेडिंग भी कर सकते हैं। मतलब जो सब हेडिंग रखे हैं उसमें से ही पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस प्रकार से भी जो है वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो कुछ कुछ सेंटेंस होता है। जैसे हम लोग मैसेज करते हैं किसी को भी, तो मैसेज जब हम लोग करते हैं तो पूरा का पूरा मैसेज नहीं लिखते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि वो जो है जैसे मान लो मैसेज ही हमको लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें MSG ऐसा जो है वो हम लोग लिख देते हैं। तो वो उसी प्रकार से जो है वो नोट मेकिंग में भी आपको करना है। सबसे पहला कुछ चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको लंबे सेंटेंस लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लंबे सेंटेंस को
हमेशा जो है वो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, अर्थात उसको जो है वो आप मत लिखिए लंबे सेंटेंस को जो है वो, और अपने मेन आइडिया से जो है वो डिस्ट्रैक्ट मत होइए, है ना। तो ये इस प्रकार से जो है वो देखेंगे, एक दो बार करेंगे और आपके पास जो है वो रिटर्न मटेरियल और वीडियोस और आ जाएंगे। उसके थ्रू जो है वो आप अपने नोट मेकिंग को बहुत ही प्रिसाइज कर सकते हैं। क्लास 11th और 12th में ये सेक्शन ए में जो है वो नोट मेकिंग, जो पैराग्राफ के बाद जो है वो सेकंड पॉइंट होता है, 4 नंबर का प्रश्न होता है। आप बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए तो आपको जो है वो नोट मेकिंग बहुत ही सरल लगेगा। थैंक यू।